नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज टेक्निकल टर्म में हम बिटकॉइन में जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है उसको समझेंगे। टेक्निकल टर्म्स को समझना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि जब भी कोई डिस्कशन होता है तो कुछ इस तरह की टर्म्स उठ के सामने आती हैं जो सुनने में बड़ी एलियन लगती हैं, बड़ी ही आपको ये लगती है कि यार ये पता नहीं क्या है। तो उसको आप लोगों के लिए समझ लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं खराब करते, बात करते हैं जेनेसिस ब्लॉक की। तो दोस्तों जेनेसिस ब्लॉक को समझने के लिए आपको पहले ब्लॉक को समझना होगा कि बिटकॉइन में एक ब्लॉक क्या होता है। तो दोस्तों ब्लॉक बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उस ट्रांजैक्शन को मान लीजिए इसको एक ब्लॉक है, ये मान लीजिए क्या ये ब्लॉक ही है, ऐसा समझिए। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो इस ब्लॉक पे लिखी जाती हैं, इस वॉलेट से इस वॉलेट में ट्रांसफर, इस वॉलेट से इस वॉलेट में ट्रांसफर। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें लिखी जाती रहती हैं, ये ट्रांजैक्शन लिखी जा रही हैं। और उसके बाद जब ये ब्लॉक फुल हो जाता है तो उसके बाद माइनर्स जो है वो उसके लिए एक हेडर ढूंढते हैं। तो अब माइनर्स की जो बड़ी लड़ाई होती है वो इस हेडर को ढूंढने के लिए होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटेशन पावर होती है वो इस हेडर को ढूंढ लेता है और इस ब्लॉक को पूरा करने का जो रिवॉर्ड है, जो आज के टाइम में 6.25 बिटकॉइन चल रहा है, वो उसको मिल जाता है। तो दोस्तों ये होता है ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के हेडर में इससे जो पीछे वाला ब्लॉक होता है उसका भी मेंशन होता है। क्यों होता है? ताकि बीच में जो है जो काउंटरफिट ब्लॉक ना ऐड किए जा सके, बीच में कोई इसमें गड़बड़ ना की जा सके। तो हर अगले ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का एक मेंशन होता है। तो ये लगातार इस तरह चलता रहता है। तो इसको हम ब्लॉक बोलते हैं और इस ब्लॉक के हेडर को जो है हम जो है जो डिफिकल्टी मेन जो आती है इसको हेडर को ढूंढने में माइनस को आती है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि हर अगले ब्लॉक पे अगर पिछले ब्लॉक का मेंशन होता है तो जो पहला ब्लॉक था उस पे क्या मेंशन था। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है, जब भी कोई ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला ब्लॉक होता है वो ही जेनेसिस ब्लॉक होता है। उसको मैन्युअली बनाया जाता है, ऑल्दो बनाते सिस्टम के थ्रू है, लेकिन वो उस प्रोसेस से नहीं बनता है, वो प्रोसेस जो उसके बाद रूटीनली फॉलो होती है। पहला जो ब्लॉक बनेगा उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, उसको बिटकॉइन में ब्लॉक जीरो भी बोला जाता है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी टेक्निकल में बात करूं तो जो पहला जेनेसिस ब्लॉक जीरो ब्लॉक जीरो जिसे हम बोलते हैं 3 जनवरी 2019 को सातोशी नाकामोतो ने जो है बनाया था, 1:15 दोपहर के 1:15 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शाम के रात के 10:45 के आसपास जो है बनता है। तो 3 जनवरी 2009 को 1:15 पीएम ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ईएसटी या 10:45 पीएम आईएसटी पे जो पहला ब्लॉक बना, जो सातोशी नाकामोतो ने बनाया था, और उसके बदले में उनको 50 बिटकॉइन भी मिले, जो हर ब्लॉक के लिए हर ब्लॉक को निकालने के लिए मिलते हैं, जो अब हाल्विंग के बाद अब 6.25 हो गए हैं। और 2024 में यही जो हाल्विंग होगी उसमें जो बिटकॉइन का जो प्राइस होगा वो 3.125 रह जाएगा। बिटकॉइन की माइनिंग का जो रिवॉर्ड होगा वो 3.125 रह जाएगा। तो 2024 में जो हाल्विंग होगी उसमें ये सिचुएशन बन जाएगी। तो दोस्तों ये था जेनेसिस ब्लॉक आपके लिए। तो इसको समझ लेना इसलिए जरूरी होता है ताकि ये जो चीजें चल रही हैं, कभी आपसे ब्लॉक के बारे में कोई बोलता है या डिफिकल्टी के बारे में कोई बोलता है या हैश पावर के बारे में कोई बोलता है, तो आपको वो बिटकॉइन थोड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। लेकिन हम धीरे धीरे यहाँ पे सारी टर्म्स को कवर कर लेंगे और उसको समझ लेंगे और आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।